आज अपने बारे में कुछ हम बोलना चाहेंगे। तो हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के साथ साथ मेरे पापा का सैलून था, उस सैलून में पार्ट टाइम काम करते थे। तो प्रतिदिन की तरह एक दिन काम कर रहे थे, तो काम करने के टाइम में एक अंकल आए, जो कि अंकल का नाम है राम नरेश पासवान। वो अंकल मुझे देखे और बोले कि राहुल, तुम जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा पढ़ाई के साथ तुम्हारा ये काम सूट नहीं करता है, जो कि एक सिस्टम है, बहुत ही अच्छा जगह है। तो हम बोले अंकल बताइए। तो एक दिन अंकल एक सर के पास लेके आए। सर का नाम है मिस्टर सम्राट रॉय। तो जब सर से मिले, सर का बात सुने, तो रियल में फील हुआ जो सर बात बोले। तो हम भी सोचे कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद एक चीज बहुत मस्त है जो लगता है, वो क्या है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि बिना आईटी का आज मार्केट में कोई अच्छा जॉब नहीं है। तो आईटी के बारे में जो कोर्स है वो हम सीखने के लिए हम शुरू किए। तो शुरू करने के बाद एक दिन सर फोन किए कि राहुल कल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आओ। ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहां पे देखे एक लड़का 22-23 साल का लड़का 5 लाख का बाइक लेके आया है। तो हम भी सोचे ये लड़का इस सिस्टम में, स्मार्ट वैल्यू में आज 3 साल से है और इस 3 साल में 5 लाख का बाइक लेके घूम रहे हैं। तो हम सोचे कि हम पहले सोचते थे कि हम भी बाइक लेंगे 80,000 का, इससे बेसिक मतलब कुछ कभी सोचे नहीं थे। लेकिन आज एक लड़का 5 लाख का बाइक लेके घूम रहा है और कोई 50 लाख का कार। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी करना है। तो सर को एक दिन शाम को बोले, सर मुझे भी सीखना है, आप मुझे सिखाइए, मुझे भी करना है। तो सब लोग ठीक है सिखाएंगे। तो स्मार्ट वैल्यू का एक सब्जेक्ट है वो हम बोलना चाहेंगे, वो है बिलीव इन 5B। तो 5B क्या है? नंबर 1, बिलीव इन गॉड। गॉड को हम लोग को विश्वास करना है, क्योंकि एक कहावत है, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि राइट है। क्योंकि आज जिंदगी और मृत्यु आज अगर किसी के हाथ में तो वो है गॉड, उन्हीं के हाथ में है। कब किसका जन्म होगा, कब किसका मृत्यु होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हाथ में है। तो इसलिए हम लोग उनको विश्वास करना है। नंबर 2 क्या है? बिलीव इन कंपनी। कंपनी के ऊपर हम लोग को बिलीव करना है, क्योंकि ये कंपनी आज से 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जो कि आज इसमें 40 लाख प्लस टीम है। आज देखा जाए तो पहले 2 से 3 था प्रोडक्ट, आज 500 प्लस प्रोडक्ट है। जहां अगर देखा जाए तो एक ही ऑफिस था, आज 2000 प्लस ऑफिस है। तो इस कदर हम लोग को कंपनी के ऊपर बिलीव करना चाहिए। 3 नंबर है बिलीव इन सिस्टम एंड एक्टिव अप्लाई। तो जो मुझे लेकर आए थे वो तो लेकर आ गए, लेकिन सपोर्ट करने के लिए एक भैया थे जो मुझे हमेशा किए हैं सपोर्ट और आगे भी करेंगे। तो भैया का नाम है संजीत गुप्ता। जब भी ट्रेनिंग होता था मुझे एक दिन पहले बोल दिया करते थे कि राहुल कल यहाँ ट्रेनिंग है, इतना बजे ट्रेनिंग है,
या फिर अगर सर के घर में ट्रेनिंग होता था तो भैया बोलते थे कि राहुल कल सर के यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो भैया हमेशा हमको सपोर्ट किए हैं। और एक इंसान है जिसको हम गुरु मानते हैं, नाम मिस्टर सोमनाथ मंडल। तो यहां से एक कहानी के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि सीनियर गुरु क्यों जरूरी है। तो कहानी है, एक जंगल था, जंगल में एक दिन क्या हुआ फायर हो गया। वही मतलब आग लगा, आग जो लगा उसके कारण क्या हुआ, जितना भी था जानवर उसमें सब परेशान हो गया कि हम लोग क्या करे कहाँ जाए। तो उसमें से एक चील था, चील देखा कि मतलब जो पहाड़ था, पहाड़ का उस पार जाके देखा कि उस पार में आग नहीं लगा है। तो वो चील आया, आके बोला कि देखो हम सब जिंदा रह सकते हैं, बच सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि हम लोग इस पार से पहाड़ का उस पार चले जाए। तो सब खुश हो गया, सब बोला चलो सब हम लोग शुरू करते चलने के लिए। तो सब शुरू किया, चलने लगा। चलने के साथ साथ एक कोई पीछे रह गया। वो बोला, वो कौन था? कछुआ। कछुआ बोला कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि हम पहाड़ को पार कर नहीं पाएंगे। जितना हम धीरे चलते हैं मेरे लिए संभव नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तो सब कोई रुक गया, बोला नहीं हम लोग साथ में थे, तुमको जाएंगे तो साथ में लेके जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो चील बोला कि देखो हम सब बच सकते हैं, तुमको भी हम बचा लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो कछुआ बोला क्या? चील बोला तुम मेरा पैर को अपना दांत से पकड़ के रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना भी परेशानी हो, दर्द हो, हम सहन कर लेंगे, लेकिन तुम मेरा पैर मत छोड़ना। तो कछुआ तैयार हो गया, ठीक है। तो सब चलने लगा और कछुआ भी चील का पैर पकड़ लिया और चील भी उड़ने लगा। उड़ने के साथ साथ एक पहाड़ दिखा। वो पहाड़ जब पास करने का टाइम आया तो उस पहाड़ में बहुत सारा बंदर था। बंदर लोग देखा कि चील का पैर में कुछ झूल रहा है, कुछ दिख रहा है। तो बंदर को लगा कि शायद गोबर है। तो सब बंदर चिढ़ाने लगा, क्योंकि बंदर लोग का काम ही है चुड़काना, खुजली करना। तो हंसने लगा, बोला देखो गोबर जा रहा है, गोबर जा रहा है, गोबर जा रहा है। तो कछुआ गुस्सा आया। तो चील बोला देखो हम तुमको मना किए थे, कुछ भी हो जाए मेरा पैर मत छोड़ना। तो कछुआ फिर शांत हो गया। बंदर फिर कुछ देर बाद फिर वैसे ही सेम, देखो गोबर जा रहा है, गोबर जा रहा है, गोबर जा रहा है। फिर कछुआ को क्रोध आया, लेकिन फिर चील समझा दिया कि देखो कुछ भी हो जाए तुम मेरा पैर मत छोड़ना। कछुआ फिर शांत हो गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर बंदर हंसने लगा, फिर वैसे ही सेम, गोबर जा रहा है, गोबर जा रहा है, गोबर जा रहा है। तो इस बार क्या हुआ, कछुआ अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया और मुंह खोल दिया। और मुंह खोल के बोला हम गोबर है, गुस्सा मारे वो मुंह खोल दिया। और मुंह खोलने से क्या हुआ, चील का पैर छूट गया और वो क्या हुआ, सीधा ऊपर आसमान से गिर गया पहाड़ में। पहाड़ में गिरने के बाद क्या हुआ, उसका मौत हो गया। तो इससे क्या हम लोग को सीख मिलता है कि जो गुरु बोलता है, जो सीनियर बोलता है, वो लोग के ऊपर आंख बंद करके हम लोग को बिलीव करना है, क्योंकि सीनियर कभी भी किसी का बुरा चाहेगा नहीं। तो हम लोग को सीनियर के प्रति हम लोग को बिलीव करना है, विश्वास करना है। जो ही बोलेंगे हम लोग को वो चीज को मान लेना है। आगे क्या है, 4 नंबर, बिलीव इन आवर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? आज देखा है तो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इस सिस्टम में और भी सब्जेक्ट है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है। तो जब हेल्थ के बारे में पता चला तो सर को बताया कि सर
मेरा मम्मी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत दिन से परेशान है, बहुत खर्चा हो चुका है, बहुत जगह पापा उसको दिखाए हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ है, खर्चा भी बहुत हुआ है। तो मम्मी बहुत परेशान रहती है, कभी कभी तो आँख से आंसू भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं पाते हम लोग, क्योंकि परेशानी बहुत दिन से है और ठीक भी नहीं हो रहा है। तो मम्मी क्या मतलब खाती है दवा लेकिन दवा से कुछ काम नहीं हो रहा था। और मम्मी का 7-8 गो जो कि बना दिया गया था चश्मा, तो चश्मा भी काम नहीं कर रहा था। तो सर को बताया, सर बोले तो ठीक हो जाएगा। सर कुछ प्रोडक्ट दिए, वो प्रोडक्ट खिलाए, तो उससे क्या हुआ, कुछ दिन बाद 1.5 महीना 2 महीना बाद देखे मम्मी बोली कि पहले से बहुत स्वस्थ है, पहले से बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। तो सर को बताया, सर मेरा मम्मी पहले से बहुत स्वस्थ है लेकिन और भी प्रॉब्लम है। जो मेरा पापा को सैलून में काम करते थे, बिना चश्मा का काम कर नहीं पाते थे और सैलून में खड़ा खड़ा काम करते थे, उससे घुटना में बहुत पेन होता था। सर को बताया मेरे भैया का पेट का प्रॉब्लम था, तो सर बोले ठीक है वो भी ठीक हो जाएगा। तो सर और भी मतलब प्रोडक्ट दिए, तो उससे क्या हुआ, मेरे पापा का अभी बिना चश्मा का काम करते हैं, घुटना का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है, मेरा भैया का पेट का समस्या पूरा ठीक हो गया है। तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हुआ, बिलीव हुआ। 5 नंबर है बिलीव इन योर सेल्फ, अपना ऊपर विश्वास। इसे कुछ उदाहरण है, हम बोलना चाहेंगे। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से गिरकर पैर कट गया, लेकिन फिर भी अपना हार कभी नहीं मानी। जो कभी नहीं किया, वो मतलब बिना पैर का एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाई और मेडल को हासिल की। देखा है तो और भी, जैसे देखा है तो कि हमारे जो नाम है सचिन तेंदुलकर, सचिन उसके पहले बहुत सारे आए लेकिन सेकेंड सेंचुरी कोई मार नहीं पाया। तो पहला इंसान वही है सचिन, तो उसमें खुद में बिलीव था, विश्वास था कि ये काम हम कर सकते हैं। तो पहला सेकेंड सेंचुरी वही मारा, क्योंकि उसमें विश्वास था। अगला कौन है, हिमा दास, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गरीब घर से थी वो, इसको दौड़ने के लिए शू नहीं था, जिसके पास चप्पल नहीं था, वो आज दौड़ के 5 गो मिला उसको मेडल। और उसको आज देखा है तो शू में सबसे ज्यादा ब्रांड जो कंपनी है, कंपनी का नाम है एडिडास, वो अपना शू में उसका नाम दिया गया है, शू में उसका नाम है हिमा दास। तो ये कहाँ से संभव है, उसमें खुद में विश्वास था कि वो कर सकती है और वो करके दिखाई। तो वो अगर कर सकती है तो हम सब कर सकते हैं, बस खुद में विश्वास होना जरूरी है। खुद को विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हम यही बोलना चाहेंगे, आज मुझे सिस्टम मिल चुका है, आज मुझे खुद में विश्वास है जो पहले नहीं था, और मुझे विश्वास है। तो हम चाहेंगे प्रत्येक इंसान को खुद में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कुछ काम करने के पहले खुद में विश्वास होना जरूरी है। तो आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स।